गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है। मैंने जो पिछले क्लास में आपको जो फर्स्ट चैप्टर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स दिए थे ना, लास्ट टॉपिक पे डिवीजन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स दिए थे वो आप सभी को सॉल्व करना है। और हम उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। ओके। नाउ आज हम लोग क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। मैं अब आपको बता देती हूँ इस चैप्टर में क्या होगा। इस चैप्टर में आप लोग फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बारे में थोड़ी और जानकारी आपको प्राप्त होगी। सिक्स स्टैंडर्ड में में आपने क्या पढ़ा था? फ्रैक्शंस का मीनिंग पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ा था, लोकेटिंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन पढ़ा था, फिर उसके प्रॉपर्टीज पढ़े थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग अपने लास्ट स्टैंडर्ड यानी कि सिक्स स्टैंडर्ड में एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस भी सीखा था। लेकिन आप यहाँ पे क्या सीखेंगे इस बार? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, फिर डिवीजन, ये सभी आपको यहाँ पे सीखना मिलेगा। यानी कि जो सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, उसका नेक्स्ट वर्जन, उसका थोड़ा आगे का नॉलेज आपको मिलेगा। आप यहाँ पे फ्रैक्शंस और डेसिमल्स दोनों अलग अलग तरीके में पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे क्या स्टार्ट करूंगी, फर्स्ट यहाँ पे मैं आज आपको फ्रैक्शंस का स्टार्ट करूंगी। ठीक है। फ्रैक्शंस का मतलब क्या है बच्चों? फ्रैक्शंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है। इसका मतलब क्या है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। ओके। मतलब जो होल रहता है, यानी कि समझ लीजिए ये एक सर्कल है, इसको मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक पार्ट को मैंने यहाँ पे कलर्ड किया है। अगर मुझे ये कलर्ड भाग को ही सिर्फ रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगी? मैं इसको कैसे लिखूंगी? तो मैं इसको फर्स्ट में क्या करूंगी, ऐसे डिवाइड का लाइन डालूंगी। यहाँ पे टोटल कितने भाग है? चार भाग है, तो चार भाग बन गए मेरा डिनोमिनेटर। और मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है? न्यूमर कलर्ड पार्ट को, तो मैं उसको कहाँ लिखूंगी? न्यूमरेटर में। तो ये क्या हो गया? वन हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्ट कलर्ड है ना। तो यहाँ पे 1/4 हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये होल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है बच्चों? फ्रैक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इट रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ ए होल। होल का एक भाग, समूह का एक भाग कौन रिप्रेजेंट करता है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ओके। नाउ आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हम लोग इसमें जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रही हूँ। ठीक है। रेक्टेंगल ले रही हूँ जिसका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों होता है, हम वो तो हमें पता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल लेंथ इसका समझ लीजिए कुछ 7 इंटीजर 1/2 है, और ब्रेथ समझ लेना 3 इंटीजर 1/2 है। तो इसका क्या होगा, अगर मुझे इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? लेंथ इंटू ब्रेथ करूंगी। वो हमारा क्या है? फॉर्मूला है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो इसको 7 इंटीजर 1/2 इंटू 3 इंटीजर 1/2 ऐसे मैंने लिख दिया। लेकिन इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, है ना, इसको हम लोग कैसे जानेंगे, वो हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। हाउ टू मल्टीप्लाई दी फ्रैक्शंस, वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। ओके। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि फर्स्ट पार्ट कौन सा है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है। फर्स्ट वन क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर।
तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक रोटी ले रही हूँ और यहाँ पे एक रोटी ले रही हूँ, ठीक है? ये एक रोट दोनों एक एक रोटियां है। तो इसको मैं क्या करूंगी, रोटी को चार भाग में डिवाइड करूंगी, दोनों रोटियों को। ठीक है, दोनों रोटियों को मैंने कितने भागों में डिवाइड कर दिया है? चार भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैंने ये एक रोटी खा ली है। मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे एक रोटी खा ली है, ठीक है। तो अभी मुझे बताना कि हमने कुल में कितने भाग खाए, वो हम लोग कैसे करेंगे? इसको अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4। करेक्ट है ना? चार भाग है, उसमें से मैंने एक भाग खा लिए, तो 1/4 आ गया, ठीक है। मुझे पता करना है कि कुल हमने कितने भाग खाए, तो मैं क्या करूंगी, मैं कैसे करूंगी, कैसे कैलकुलेट करूंगी? तो मैं इसको 1/4 प्लस 1/4 ऐसे ही लिखते जा सकती हूँ। अगर समझो कि और एक रोटी है, तो तीन रोटियों में एक एक भाग मैंने खा लिए, तो उसको कैसे लिखूंगी, है ना? उसको कैसे लिखना है? तो सबसे पहले हम लोग प्लस ऐड करते हुए तो नहीं जा सकते ना हर बार। तो मैं इसकी जगह क्या करूंगी, इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन को यूज करूंगी। कैसे यूज करूंगी? कितने यहाँ पे रोटियां हैं? दो रोटियां हैं, मतलब मैंने कि दो भाग में मैंने खाया है, इसको मैं क्या करूंगी, 2 लिखूंगी। कितना किया है? 1/4 किया है ना? भाग है ना? दो भाग है जिसको मैंने 1/4 को कितने बार खाया है? दो टाइम खाया है, तो मैं 2 इंटू क्या करूंगी बच्चों, 1/4 करूंगी, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे एक होल नंबर आ गया है बच्चों, और एक क्या आ गया है, फ्रैक्शन आ गया है, ठीक है। फ्रैक्शन और होल नंबर दोनों आ गए हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगी, अभी मैं इसको सॉल्व करूंगी। अब देखो कैसे करते हैं। मैं इसको कैसे लिखूंगी, 2 इंटू 1। ध्यान रखना है बच्चों, हमेशा जो होल नंबर रहता है ना, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर का कोई संबंध नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे, तो 2 आ गया। डिनोमिनेटर को एज इट इज रखूंगी, उसको बिल्कुल नहीं छूना है, ठीक है। डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया, तो 2/4 हमारा आंसर है। तो अभी हम लोग ये कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 4 दोनों एक ही टेबल में जाते हैं ना बच्चों। तो 2 1 जा, 2 2 जा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। तो हम लोग फ्रैक्शन को अगर होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते, तो ऐसे करते, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 इंटू 5/3 करती हूँ, ठीक है। अभी देखो, एज इट इज मैं क्या करूंगी, होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगी। 2 5 जा 10, 10/3 आ गया, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हम लोग किसकी मदद से करेंगे, हम लोग डिवीजन की मदद से करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं फटाफट से डिवाइड कर लेती हूँ। 10 तो 3 टेबल में नहीं जाएगा, तो इसका नियरेस्ट नंबर क्या आएगा, 3 3 जा 9, तो 1 बच गया, तो कितना आ गया, 3 इंटीजर 1/3 हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जब भी आप फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। हमारा जो न्यूमरेटर है ना, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया, ठीक है। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अगर डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इस फॉर्म में है, तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किससे, किसकी मदद से करेंगे आप, होल नंबर सॉरी डिवीजन की मेथड से आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे।
सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लाइंग प्लाइंग ए मिक्स्ड फ्रैक्शन विथ होल नंबर। अगर हमें होल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। 3 इंटू 2 इंटीजर 5/7 ले लिया है मैंने। ओके, ये क्या है? यहाँ पे हमें क्या है? यहाँ पे एक होल नंबर है, और ये पार्ट क्या है? ये पार्ट पूरा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर प्लस फ्रैक्शन है ये। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या रहता है बच्चों? देर इज ऑलवेज अ होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है, जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन रहता है ना, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसको आप कैसे करेंगे? ये तो आपने पढ़ा है। अब आप रिकॉल करो, मैं आपको बताऊंगी ये आप कैसे करोगे। हम लोग 7 इंटू 2 करेंगे, और जो भी आंसर आता है उसको +5 कर देंगे। ठीक है, यानी कि 7 इंटू 2 +5 कितना आता है? 7 2 ज़ा 14 +5, तो ये कितना आ गया? 19 हमारा क्या है? ये न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? एज इट इज जो 7 है वो आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया है? मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या करना है? सेकंड स्टेप, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है ना, उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? जो होल नंबर रहता है ना, उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 19/7, सो 19 3 कितना आता है बच्चों? 19 3 इज 57/7 को एज इट इज रखूंगी। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है? ये अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको किस में कन्वर्ट करना है? अगेन वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो आप कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर लेती हूँ, 1 मिनट। ओके, तो आप कैसे करेंगे? 7 डिवाइडेड बाय 57, तो ये क्या है? 7 को हम लोग 57 से डिवाइड करेंगे, तो 57 आता है? नहीं आता है ना बच्चों? नहीं आता है, तो इसका नियरेस्ट क्या है? 7 8 ज़ा 56 है। तो कितना आ गया? 7 - 6 इज 1, 5 - 5 0। तो हमें कितना आया? 8 इंटीजर 1/7 इज अवर आंसर। 3 इंटू 2 इंटीजर 5/7 का आंसर क्या है? 8 इंटीजर 1/7 हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, दिस इज द सेकेंड मेथड दैट वी आर यूजिंग, दैट इज मल्टीप्लाइंग अ मिक्स्ड फ्रैक्शन विद अ होल नंबर। ठीक है, तो अभी थर्ड को हम लोग सीखेंगे। थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड हम लोग फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर, किसका ऑपरेटर? ऑफ, वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों? जब भी आप कहीं पे भी ऑफ का उपयोग देखते हैं, स्पेशली जा कहाँ पे भी, यानी कि मैथ्स के प्रॉब्लम्स में अगर आप ऑफ देख रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, जो हमारा ऑफ है ना, इट एक्ट्स एज एन ऑपरेटर ऑफ फ्रैक्शन। ऑफ क्या किस तरह का मतलब दृश्य लेता है? ऑपरेटर का रूप लेता है। किसका ऑपरेटर? फ्रैक्शन का ऑपरेटर। यहाँ पे ऑपरेट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करना। ऑफ का मतलब क्या है? हमेशा ये फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का ऑपरेशन देता है, मतलब फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का आदेश देता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक आपको उदाहरण दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, एक मिनट ना।
ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ए हैज 20 मार्बल्स, ओके, बी हैज 1/4 ऑफ मार्बल्स ऑफ ए, देन हाउ मेनी, हाउ मेनी, एक मिनट, हाउ मेनी मार्बल्स डू बी हैज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए के पास कितने मार्बल्स है, 20 मार्बल्स है, ठीक है। बी के पास कितना है, बी के पास 1/4 ऑफ मार्बल्स ऑफ ए, यानी कि जो ए के पास है ना, उसका 1/4 पार्ट किसके पास है, बी के पास है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, ऑफ है। तो ऑफ का मतलब क्या है, अगर हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे, बी का टोटल, यानी कि 1/4 ऑफ ए का मीनिंग क्या है, मतलब कितने एक्चुअल मार्बल्स, असली में उसके पास कितने मार्बल्स है, वो हमें जानना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे ऑफ आ रहा है ना बच्चों, आप देख रहे हो ना। तो हम लोग इसको क्या उपयोग करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का उपयोग करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक हेडिंग डाल लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे ए के पास कितने मार्बल्स है, 20 मार्बल्स है। बी के पास कितने हैं, 1/4 ऑफ ए है। ऑफ की जगह क्या आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन आएगा। ए के पास कितने हैं, 20 है, तो इसको मैं इंटू 20 कर दूंगी, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 21 × 20/4, है ना। तो 20 और 4 दोनों एक ही टेबल में जाते हैं ना, तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 1 × 4 5, तो एक्चुअल में बी के पास कितने मार्बल्स है, 5 मार्बल्स क्या है, बी के पास है, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या सीख लिया है, तीनों जो हमारे जो प्रॉपर्टीज है ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में, वो हमने जान ली है, ठीक है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे फटाफट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखवा देती हूँ, आप लिख लो, जिससे कि आप क्या हो जाएगा, आपको आसानी से ये बात याद रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है, while multiplying a whole number with a proper fraction or an improper fraction, एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट, और an improper fraction, we multiply, हम लोग क्या करते हैं, जब भी अगर होल नंबर को हम लोग प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद द होल नंबर, है ना। वी मल्टीप्लाई द होल नंबर, हमारा जो होल नंबर रहता है ना, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, विथ न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम ही रखेंगे, कीपिंग द डिनोमिनेटर, एक मिनट, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख लेती हूँ, आप पहला इतना लिख लीजिए। ओके, अगर आपका हो गया है तो यस बोल दीजिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस।
So while multiplying a whole number with a proper fraction or an improper fraction, we multiply the whole number with numerator of the fraction. डिनोमिनेटर क्या रखेगा, सेम रहेगा, कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, हुआ बच्चों? यस, ओके। मैं इसको रब कर लेती हूँ, ठीक है, हो गया ना आपका? तो मैंने कहाँ तक रखा था, लिखा था कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। कंटिन्यू करना सेंटेंस, ठीक है। क्या सेम रखेंगे? डिनोमिनेटर सेम रखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी लिखवा देती हूँ। एग्जाम्पल 2 × 1/4। 2 × 1/4। फर्स्ट क्या करेंगे, होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 = 2। डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे। ये दोनों क्या है, दोनों सेम टेबल में जाते हैं। दीज आर डिविजिबल बाय 2, सो इसको हम लोग 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 करेंगे। तो हमारा आंसर क्या है, 1/2 है। ठीक है, ये आप लिख लो बच्चों, ये आप लिख लो। देन विल मूव टू द सेकेंड वन। ओके, हो गया, ठीक है। देन विल मूव टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज while multiplying a mixed fraction with whole number, we follow these steps। कौन कौन से स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगी, पहले ये 3 लाइन आप लिख लो। ओके, हो गया? आपका हो गया? ओके, वेरी गुड। काफी फास्ट हो रहा है बच्चों आप, वेरी नाइस। ओके, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? फर्स्ट स्टेप इज वी मल्टीप्लाई, सॉरी वी कन्वर्ट। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन रहता है ना, वी कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, वो हमारा फर्स्ट स्टेप है। और सेकंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाइंग होल नंबर विथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम लोग क्या करते हैं, होल नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर करेक्ट से रख देते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने? लिख लो ये। यस, हो गया। ओके, तो ये 2 स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे थर्ड स्टेप भी आता है। थर्ड स्टेप क्या आता है बच्चों, जो हमारा रिजल्टेड फ्रैक्शन जो रहता है ना, वो अगर इम्प्रॉपर फॉर्म में है तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना करना है। इफ रिजल्टेड improper fraction, sorry, if resulted fraction is an improper one, is an improper fraction, तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। किसकी मदद से, डिविजन की मदद से, थ्रू
डिवीजन। ओके, इतना लिख लो आप। ओके, सबने लिख लिया? ओके, डन, वेरी डन। तो इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके नीचे आप फटाफट से एक एग्जाम्पल लिख लो, जिससे आपको आसानी से पता चल गया। 3 into 2 इंटीजर 5/7, यही हमने सॉल्व किया। तो फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्टिंग द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 2 इंटीजर 5/7 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आएगा? 7 into 2 + 5। 7 2 = 14 + 5, तो 19 अपॉन डिनोमिनेटर क्या आएगा? 7। ये क्या है हमारा? दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर 5/7। इतना लिख लो। कॉपी दिस स्टेप, ये स्टेप कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट स्टेप लिखूंगी। ओके, डन। देन सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप हमें 3 into 19/7 करना है ना? 3 into 19/7, ये कितना आएगा बच्चों? 19 into 3 कितना आता है बच्चों? जैसे कि मैंने आपको सॉल्व करते टाइम बताया, 19 into 3 कितना आता है? 57 आता है। तो 57/7, दिस इज द आंसर। बट ये किस फॉर्मेट में है? दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किसकी मदद से? डिविजन की मदद से। सो 57 करते हैं। ओके, 1 सेकेंड। तो इसका नियरेस्ट फॉर्म क्या है? 57 7 के टेबल में नहीं जाता है, तो 7 8 हम लोग क्या करेंगे? 56 को लेंगे, ठीक है। सो 57 - 56 इज 1। तो हमारा आंसर क्या आता है बच्चों? 8 इंटीजर 1/7 इज अवर आंसर। ठीक है, ये स्टेप आप कॉपी कर लो। हो गया सबका? ओके, यस। तो अब हम लोग क्या करेंगे? वी विल रब दिस ऑफ। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हमने हमने आज का जो टॉपिक है ना, जो हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, उसका मैंने जो 2 टॉपिक्स जो है उसका आपको नोट्स दे दिया है। जो थर्ड टॉपिक है वो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के 3 प्रॉपर्टीज आज सीखे हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन with the whole number, multiplying a fraction, mixed fraction with the whole number. Third one is this off as an operator of fraction, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, मैं आपको थर्ड जो पॉइंट है ना उसको हम लोग मैं आपको लिखवा दूंगी, और उसके बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।